फिर चलो देखो अभी मॉडल क्लियर है सबको, ये मॉडल वाला पार्ट कैसे मॉडल क्रिएट करना है वो। सर ते 30% वाले व्हिडिओ टाकले त्यांचं काय पुढे आता झालं काय नाही सर समजलंच नाही काय बोलला? हाँ। ये देखो रे, यहाँ पे ध्यान दो। ये देखो रे, यहाँ पे ध्यान दो, ऐसे कुछ हो रहा है ना, आप जो बोल रहे हो मैं बताता हूँ आपको क्या कैसे हो रहा है वो। देखो ऐसे कुछ हो रहा है, देखो ऐसे कुछ हो रहा है। ये सबमिट करने के बाद सिर्फ बटन आ रहा है ना, ऐसे आ रहा है ना, और इसके ऊपर क्लिक करोगे तो एरर ही आएगा वो डबल क्लिक नहीं, वो यहाँ पे सबमिट हो जाता है आपका अकाउंट। तो ये मॉडल का जो डेटा आ रहा है ना, जेंगो का फॉर्म है ये। तो सबमिट करने के बाद ये सिर्फ सबमिट बटन है जो हम लोगों ने क्लाइंट साइड पे बनाया हुआ है। बाकी ये नहीं हम लोगों ने बनाया हुआ है, ये हम लोग जेंगो फॉर्म से ले रहे हैं ना, उसका एपीआई यूज़ करके। तो ये सबमिट होने के बाद चला जाएगा, वो नहीं दिखेगा, ये सिर्फ आपको उसका क्लाइंट साइड वाला बटन दिखेगा। हाँ, अगर यहाँ पे डिटेल्स आपको शो करना है, अगर आप पेज रेंडर करते हो तो नहीं दिखेगा वो। पेज रेंडर करते हो ना, तो या तो आप पेज रेंडर की जगह पर डायरेक्ट कर लो कोई पेज के ऊपर, बट डेटा आप शो नहीं करवाओगे। जब ये डेटा हम लोग ऐसे अभी इसमें मैंने ऐड किया था ना, सेव वाला डेटा, सेव का फंक्शनलिटी किधर था, ये टेस्ट इधर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेव करने के बाद अगर इधर भी चाहो तो मैं, अगर इधर ही समझो इसको रेंडर करने जाओ ना, तो रेंडर करने के बाद क्या करेगा, फिर से ये गायब हो जाएगा और इसे बटन दिखेगा। तो मैंने क्या किया, इसको रिडायरेक्ट किया। सेव होने के बाद ये क्या करे, रिडायरेक्ट कर रहा है ना यही पेज के ऊपर। रिडायरेक्ट मतलब क्या कर रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा है वही पेज को, इसलिए वही सेम पेज आ रहा है उधर। समझा, ऐसे किया है वहाँ पे। तो आप रेंडर मत करो, उसको रिडायरेक्ट कर लो। ये देखो हम लोगों ने रेंडर किया हुआ है यहाँ पे, ये रेंडर किया है ना, तो वही पेज आपको रेंडर करके देगा। बट यहाँ पे जो अभी लाइक देखो, डेटा सबमिट होने के बाद ये डेटा चला जाएगा आपका, तो इधर आता है ना, पोस्ट के ऊपर आता ही है। तो पोस्ट में बचा क्या, कुछ नहीं बचेगा, आपको सिर्फ ये फॉर्म ही दिखेगा। टेस्ट 6 वाला जो ये यहाँ पे लिखा है आपने बटन, इतना ही दिखेगा। ये जो बटन आप देते हो ये जैंगो फॉर्म का पार्ट है पूरा, सबमिट होने के बाद नहीं दिखेगा वो। पोस्टमध्ये सर ते नाही होत ना, हम्म? पोस्टमध्ये ए मध्ये तो टाकला पाहिजे असं बोलतो. तो तिकडून जाऊन निघून जातो सबमिट होऊन डेटा। समझा? हे सर आपण ह्याच्यात नाही टाकतो, पोस्टमध्ये नाही टाकतो. हाँ, कुठल्या व्हेरिएबल मध्ये आपण नाही टाकतो. इसको वैसे रेंडर करना पड़ेगा अभी, जैसे व्यू से यहाँ पे। बट वो फिर से एरर देगा, बिकॉज ऑडी सबमिट रहेगा ना, तो फॉर्म डाल के भी फायदा नहीं होगा। एरर देगा ना, बिकॉज ऑडी वो पोस्ट पे चलता है, तो पोस्ट के आगे कहाँ पे जाएगा वो अभी, इसके लिए अभी फॉर्म आता नहीं है फिर।
करने के लिए हम लोग रेंडर तो कर देंगे, बट रेंडर करके क्या है, समझो इधर से मैंने सबमिट किया, सबमिट करने के बाद पोस्ट पे चला जाता है ना वो मेथड पोस्ट लेके, बट उधर से फिर से आप सबमिट करोगे तो किधर जाएगा, आगे कुछ है ही नहीं, गेट और पोस्ट ही रहता है ना, दो ही चीज़ें, इसके लिए आगे नहीं जा पाएगा वो। तो वो हमें रेंडर करके भी फायदा नहीं है उसका, कुछ एरर देगा वो आगे आपको, समझा। बट आपको डेटा डिस्प्ले करने की जरूरत ही क्या है, आप डेटा तो डेटाबेस में डाल रहे हो ना। वो कैसे, वो टेस्टिंग के लिए हम लोगों ने किया था ना, वहाँ पे हम लोग डेटा को डिस्प्ले कर रहे थे, ये वाला इधर डेटा डालने के बाद डिस्प्ले करना था वो। ये किसके लिए, सिर्फ डिस्प्ले वाला पार्ट था ये आपका। जब आप डेटा सेव करते हो तो आपको उसको रेंडर करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है ना। यहाँ पे तो हम लोगों ने देखा ना, इसका डेटा जब सेव करते हैं ये डेटाबेस में जब जाता है तब ये वाला इधर डायरेक्टली मैसेज आ जाता है ना, बिकॉज हम लोग रिडायरेक्ट करते डेटा सेव होने के बाद उसी को रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को, समझा। मुझे वो अगर बताओ वैसा आपका क्या रिक्वायरमेंट है तो मैं उसके लिए बता सकता हूँ कुछ सोल्यूशन। आपको क्या चाहिए वहाँ पे एग्जैक्ट, कुछ चाहिए रहेगा तो बोलो वहाँ पे, तो मैं बता सकता हूँ उसके लिए, बिकॉज मुझे तो अभी मैंने इतने प्रोजेक्ट, मुझे कुछ नहीं उसका रिक्वायरमेंट लगा। आपको दिखाना है क्या वहाँ पे, मतलब क्या शो करना नाही संबंध नाही त्या टायमाला की काय होते तिकडे. है? अच्छा। आपण आधी घेतलं ना ते हम्म. HTML मधनं केलेलं. हाँ. त्याच्यामुळे आता मॉडेल मधनं वाटतं ना. जेंगो फॉर्म हे त्याचा एपीआई घेऊन येतो ना, त्यामुळे तो नाही कलेक्ट करू शकत त्याचा डेटा। नहीं अगर कुछ नीड रहेगा तो बताओ मुझे, वहाँ पे तो मैं बता दूंगा उसका सोल्यूशन, पर वो कुछ लगता नहीं है वहाँ पे, बिकॉज हमारा मेन काम क्या रहता है, मेन डेटाबेस में डेटा जाना चाहिए, तो डेटा तो सेव हो जाता है इसका आपका। इधर भी हम लोग जब भी डेटा सबमिट करते हैं, देखो ये भी मॉडल वाले पार्ट है ना, अभी यहाँ से ये देखो ये आगे वाले पेज पे जाता नहीं है, सबमिट किया, रिडायरेक्ट हो रहा है ना इधर यही पेज पे, तो ये फॉर्म जाएगा नहीं आपका, समझा। रेंडर क्यों करना पड़ता है, अगर डिक्शनरी का डेटा आपको पास करना रहेगा तो ना फॉर्म का डेटा पास नहीं कर पाएगी हम लोग रिडायरेक्ट के अंदर। रिडायरेक्ट सिर्फ आपको पेज को ये करके देगा, दूसरे पेज पे लिंक करके देगा वैसे। अभी यहाँ पे मुझे कुछ डिस्प्ले नहीं करना था ना, बिकॉज डिस्प्ले वाला पार्ट मैंने अलग से बनाया हुआ है इसका, शो करके जहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है वो डेटा सेव करके यहाँ पे। ये समझा सबको ये, देखो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन मैंने वही बोला कि इसमें यही होगा आपका प्रॉब्लम। ये मॉडल का डेटा है तो सबमिट होने के बाद क्या करेगा, उधर ही लेके जाएगा वो। आपका फॉर्म का डेटा देखो, जैसे मैंने बोला था अगर इधर से आप ये हटा दोगे तो इधर भी आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेगा इसका। देखो ये क्या है था, अभी मैंने एक्टिवेट, इसको मैं क्या करता हूँ कमेंट कर लेता हूँ। ये फॉर्म का डेटा है आपका, देखो नेम दिया इसको, ये फॉर्म का डेटा सबमिट किया। देखो अगर फॉर्म को आप रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डालते हो तो ऐसे आता है, फिर ये फॉर्म के इनपुट के अंदर आएगा ये डेटा, बट इधर से फिर से आप सबमिट के लिए नहीं जा सकते। ये सबमिट के लिए जाओगे तो अभी पोस्ट के आगे कोई दूसरा कोई मेथड ही नहीं है ना, वो कहाँ पे सर्च करेगा, क्या सर्च करेगा वो, इसके लिए यहाँ पे आके वो रुक जाएगा। एक गेट होता है, गेट कौन सा काम करता है आपका, जब बाई डिफॉल्ट में लोड करता हूँ ना मॉडल को, ये लोड किया तो ये मेरा गेट आ गया, और जैसे कि मैं सबमिट करता हूँ वैसे पोस्ट के ऊपर चला जाता है, बट उसके आगे कहाँ पे जाएगा वो, तो इधर ही रुक जाता है ना ये अभी डेटा डालने के बाद, वो लास्ट स्टेप रहेगा उसका। ये ठीक है, देखो इसको डिज़ाइन कैसे करना है दिखाता हूँ मैं। एक तो हम लोगों ने ये बनाया था, ये वाला, इसको डिज़ाइन कर लेते थोड़ा एक फॉर्मेट में, प्रॉपर लगने रहा है ना, इधर भी ट्रू लिख के आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं चाहिए हमें। ये क्या करना है, ये बॉक्स हाइड करना पड़ेगा, बिकॉज ये डेटा आ रहा है ना आपका, ठीक है, तो ये नहीं चाहिए हमें।
ठीक है, सो क्या करेंगे देखो, इसके लिए हम लोग सब लोग आ जाओ, फॉर्म्स डॉट पी वाई फाइल में आ जाओ। ये देखो कैसे क्या अप्लाई करना है अभी आपको प्रॉपर्टी को, ये दिख रहा है, यही मेरा फॉर्म है ना वो लैपटॉप वाला। तो आपका जो फॉर्म रहेगा, आपका जो एम्प्लॉय है, स्टूडेंट फॉर्म है, वहाँ पे आ जाओ आप। देखो बराबर फॉर्म के नीचे, यहाँ पे फील्ड के नीचे आता हूँ मैं, और यहाँ पे आपको यूज करना है विगेट। और यहाँ पे करली बेसिस ओपन क्लोज करके दे दो। देखो इसको यूज कैसे करना है विगेट को। ठीक है, ये विगेट्स के अंदर करना क्या है, पहले तो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। देखो सिंगल कोड में आपको कॉलम का नाम देना है, किसके लिए क्या काम करने जा रहे हो आप। तो मैं पहले यहाँ पे मॉडल के लिए चेक करूँगा। देखो मॉडल में ये जो लैपटॉप वाला मेरा मॉडल है, तो पहले किसको मैं डिफाइन कर लेता हूँ, एल नेम को ना, ये लैपटॉप नेम। यहाँ पे आता हूँ फॉर्म्स डॉट पी वाई, और इसके अंदर क्या लिखा मैंने, एल नेम कोलन। तो अभी देखो इसका प्रॉपर्टी में डिफाइन करने जा रहा हूँ। तो इसके अंदर देखो यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्म को इंपोर्ट करके रखा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, देखो फॉर्म्स डॉट, जैसे हम लोगों ने टेक्स्ट फील्ड वगैरह लिया था, पता है ना, कैर फील्ड, इंटीजर फील्ड, फ्लोट फील्ड, वो डिपेंड करता है ना जो आप डेटा यूज करते हो उसी के ऊपर। तो यहाँ पे देखो इनपुट आते हैं, जैसे मैंने यूज किया यहाँ पे कौन सा, टेक्स्ट इनपुट। अगर कैरेक्टर फील्ड अगर आप यूज करोगे तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट। ठीक है, इंसर्ट पैरेंथेसिस, आपको यहाँ पे क्या करना है, एक आता है एट्रीब्यूट्स करके पैरामीटर आपको पास करना पड़ेगा। ठीक है, ये एट्रीब्यूट का काम क्या रहेगा कि आप जो अभी फॉर्म्स का एल नेम वाला एट्रीब्यूट ले रहे हो, इसमें क्या सेट करने जाओगे। तो ये एट्रीब्यूट्स के अंदर देखो यहाँ पे आपको बनाना है करली बेसिस, और इसके अंदर आपको ये करली बेसिस मतलब क्या आ गया है, डिक्शनरी। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी सेट करनी है। तो एचटीएमएल में जो इनपुट बॉक्स में होते हैं ना, वो सारे प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, तो जैसे कि लाइक देखो, अगर आपको पता रहेगा, एक प्लेस होल्डर करके देखा है आपने, फॉर्म में होता है प्लेस होल्डर, पता है सबको क्या करता है वो प्लेस होल्डर। वो ब्लर केस में लिख के आता है, पता है ना, जब भी लिखते तो चला जाता है, कुछ डेटा एंटर करने जाते हैं। तो समझो मुझे इसके अंदर कौन सा प्रॉपर्टी देना है, इसका प्लेस होल्डर। एक की हो गया है ना, कोलन, इसका वैल्यू क्या चाहिए मुझे, यहाँ पे लिखा मैंने एंटर नेम करके, बराबर। इसको कॉमा करता हूँ यहाँ पे, देखो सेव करके, इसको रिफ्रेश करता हूँ, कुछ हुआ है इसमें, इसका मतलब कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। देखो ये विगेट एक्सेस नहीं हो रहा आपका, इसको विगेट्स दे दो, मल्टीपल इनपुट्स रहेंगे ना इसमें, आ गया है ना। ये देखो प्लेस होल्डर आ गया इसका। कुछ लिखोगे तो चला जाएगा ये। ठीक है, तो पहले तो आपको करना क्या है, देखो इसके लिए ये जो लिखा है एल नेम वगैरह ये सब नहीं चाहिए ना हमें, ये कुछ खराब दिख रहा है एकदम। तो पहले इसको निकाल देते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है, तो लाइक देखो प्लेस होल्डर वगैरह अगर आपको अप्लाई करना रहेगा तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। और सेम देखो और प्रॉपर्टी कुछ अगर आपको अप्लाई करें, जैसे कि क्लास सिलेक्टर्स, मैंने बोला था ना सीएसएस में ऐसे सिलेक्टर्स आते हैं जिसके थ्रू आप डिज़ाइन कर सकते हो। और इसका क्लास में दिया कुछ इनपुट करके इसका डिज़ाइन आप बना सकते हो। ठीक है, आईएनपी क्लास को डिज़ाइन कर सकते हो फिर। देखो सेम इसे कॉपी करता हूँ मैं, मुझे किसके किसके लिए चाहिए, कितने फील्ड है हमारे पास, ब्रांड, प्राइस, फोटो एंड डेट। सर इसमें जो क्लास लिखा वो स्टाइल डॉट सीएसएस में फिर हम लोग डिजाइन कर
वही करना है हमें। एलएम के बाद देखो नेक्स्ट फील्ड क्या है मेरा, ब्रांड, देन प्राइस था ना, फोटो, फोटो का फाइल है। चेंज करेंगे इसको हम लोग। और क्या है आपका, डेटी करके डाला है ना, डेट टाइम के लिए। तो देखो यहाँ पे अभी ब्रांड के लिए भी कैरेक्टर फील्ड है ना आपका, प्राइस के लिए क्या है, प्राइस आपका नंबर में आएगा ना, वहाँ पे कैरेक्टर्स नहीं आने चाहिए। तो आप टेक्स्ट इनपुट दोगे तो भी चलेगा, या तो मैं इसको देता हूँ नंबर इनपुट। ये क्या करेगा, आपको इनपुट टाइप नंबर में आएगा, पता है ना, नीचे नंबर्स आते हो। फोटो के लिए फाइल इनपुट, जो फोटो वाला पार्ट है, जो फाइल फील्ड डाला है ना इनपुट टाइप फाइल करके। डेट के लिए इसको टेक्स्ट इनपुट रहने दो। देखो इसमें कुछ चेंजेस हुआ है कि नहीं पहले, आ गया देखो ये सब, सब पे नेम ही डाल दिया, इधर चेंज कर लेते हैं। प्राइस, ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने प्राइस का नंबर डाला ना, नंबर इनपुट, ये देखो नंबर वाला फॉर्मेट आ गया इधर। आप इधर से भी दे सकते हो नंबर डायरेक्ट। ये चेंज किया ना, टेक्स्ट नंबर इनपुट डाला तो यहाँ पे देता हूँ, इसकी कुछ ज़रूरत नहीं है। ये तो फोटो आपका अपलोड होने वाला है। देखो एक चीज़ है, मुझे ये निकालना है, ये वाला बॉक्स बराबर नहीं चाहिए ना, तो उसको कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे प्लेस होल्डर करके प्रॉपर्टी डाला है, मुझे प्लेस होल्डर नहीं चाहिए। इसमें मैंने क्या डाला, इसका टाइप, एक इनपुट में टाइप करके एक बॉक्स आता है, पता है ना, टाइप करके एक एट्रीब्यूट आता है, वो टाइप में मुझे क्या चाहिए, इसको देता हूँ मैं हिडन, इनपुट टाइप हिडन। तो क्या करेगा ये, देखो बॉक्स को हाइड करना चाहिए। ठीक है, वो डेटा जाएगा ना आपका, सिर्फ उसको मैंने हाइड करके रखा है, मुझे नहीं चाहिए वो। ठीक है, बाकी इसके लेबलिंग नहीं चाहिए, इसको लेबल्स को भी हटाना है तो आप उसको भी हटा सकते हो। देखो विगेट्स के नीचे उसके लिए क्लास आता है, देखो लेबल्स करके बोलते हो उसको, लेबल्स। और सेम किसका किसका आपके पास एक एल नेम वाला, बराबर, सिर्फ इसको सिंगल कोड ओपन क्लोज करके रखो एम्प्टी। तो क्या करेगा, उसका लेबल हटा देगा ये। और कौन किसके किसके लिए चाहिए मुझे, प्राइस, फोटो, इसको दिया मैंने एल, ब्रांड, प्राइस, गया देखो सब लेबल। ठीक है, तो आप इसको भी आप जो जैसे चाहिए वैसे आप डिज़ाइन कर सकते हो, आपको जैसे चाहिए वैसे। तो कैसे डिज़ाइन करोगे, सी एस एस तो आता है ना, अभी सबको सी एस एस तो आइडिया आ गया। क्यों, अरे उस टाइम तो दिया था डिज़ाइन करने के लिए मैंने सी एस एस। अरे एडवांस मतलब उतना एडवांस नहीं चाहिए, बट बेसिक आता है ना, अभी कैसे कर सकते हैं। गूगल से तो ले सकते हो ना सी एस एस डिज़ाइनिंग वाला, अप्लाई करना आना चाहिए मेन करके। देखो इनका सबका मैंने क्लास क्या बना के रखा है, यहाँ पे आई एन पी ना, इसको मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ। कौन से पेज पे ये फॉर्म मेरा मेरा टेस्ट 11 ना, टेस्ट 11.html। देखो यही वाला फॉर्म है मेरा, यही पेज पे मैं क्या करता हूँ, इधर ऊपर जाके मुझे क्या करना है, इंटरनल सी एस एस अगर आपको अप्लाई करना है, इंटरनल या तो एक्सटर्नल कोई भी अप्लाई कर लो। इंटरनल कैसे अप्लाई करते हैं, उसके लिए स्टाइल टैग लगता है। ठीक है, बट वो कहाँ पे होना चाहिए, हेड के अंदर, हेड टैग ओपन क्लोज, इसके अंदर क्या बनाया दिया, स्टाइल टैग ओपन क्लोज। और यहाँ पे आपको डिज़ाइन करना है, उसका क्लास का नाम क्या रखा था मैंने, आई एम पी ना, इसको क्या करेंगे डॉट, बिकॉज क्लास है ये। और इधर आप प्रॉपर्टी दे सकते हो आप अभी। देखो जैसे कि अगर मैं इसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ, हाँ स्टाइल सिर्फ हेड के अंदर ही अलाउ करता है, HTML का सी एस एस का रूल है ये।
CSS इसको बाहर कहाँ पे अलाउ नहीं करेगा, इसको निकाल दोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, वैसे ही HTML में ही है। हाँ, बॉडी साथ में नहीं इसका है, वो इंटरनल है ना, इंटरनल मतलब पूरा पर्टिकुलर पेज को अगर एक्सेस करना है तो बॉडी सिर्फ कंटेंट पार्ट के लिए होता है, जो डेटा हम लोग डिफाइन करते हैं। बट वो डेटा को एक्सेस देने के लिए वो उसने हेड के अंदर डिफाइन किया, बिकॉज उसके अंदर 2 ही सेक्शन होते हैं, हेड और बॉडी। हेड सिर्फ आपको एक्सेस देता है डिजाइनिंग के लिए, वैसे तो बॉडी सिर्फ कंटेंट का देख लेगा, बाकी कुछ नहीं देखेगा वो बॉडी। देखो ये अप्लाई हो रहा है क्या इनपुट वाला, हुआ अप्लाई। आप जैसे चाहे वैसे इसको डिज़ाइन कर सकते हो, अगर इसको भी मैं अच्छे से बनाने जाऊँ तो वो भी अच्छे से बन जाएगा। ये फॉर्म भी दिया है, देखो फॉर्म के अंदर भी मैं क्या कर सकता, क्लास बना सकता हूँ ना, माई फॉर्म करके, जो उसमें हम लोगों ने डिज़ाइन किया था। बटन को भी डिज़ाइन कर सकते हो, इसको भी क्लास दे दो कुछ, माई बटन, करेक्ट। और यहाँ पे आके CSS बनाते जाओ सबका। ऊपर आके अगर समझो माई फॉर्म को डिज़ाइन करना है तो यहाँ पे लिखा मैंने माई फॉर्म, बैकग्राउंड कलर, हो रहा है प्रॉपर। देखो आपको जैसे चाहिए वैसे आप डिज़ाइन बना सकते हो इसका। उसका साइज़ बढ़ाना है तो मैं क्या बोला था, पैडिंग ना, पैडिंग से आप साइज़ बढ़ा सकते हो। 50 पिक्सल्स करता है इसको साइज़। साइज़ कम करना है, उसका विड्थ कम कर लो आप 40%। आ गया, बन गया फॉर्म। इसको इनपुट के अंदर इसका बैकग्राउंड कलर बॉक्सची, त्यातलं कंटेंट आहे ते आतमध्ये सेंटरला आहे ना, ते बॉक्सची साईज ती एक्सटेंड करणार आहे पैडिंग। ठीक है, इसका भी इनपुट का भी बैकग्राउंड कलर ब्लैक बना दिया। इसका कलर वाइट ना, तर मी असंच केलेलं, पण हम्म, अप्लाय होत नव्हतं, फक्त ते बटनवर अप्लाय करायचं. क्लास क्लास मिसिंग झाला असेल त्याचा। नाही तसं तुम्ही जसं केलं ना तसंच हम्म. केलं. काहीतरी मिसिंग असेल त्याच्यामुळे, त्यामुळे नाही झालं ते। दाखव, अप्लाई केलं असेल दाखव मला, काहीतरी प्रॉब्लेम झाला असेल। ठीक है, इसको बॉर्डर्स को हटा देते हैं, बॉर्डर नन। मस्त वाटतं ते सर. हाँ चांगलं वाटतं. चाहिए बॉर्डर। बटन मारा. बटन मारा. साइज देता हूँ फिर इसको वाइट कलर में रखूँ। तर ते आधीच चांगली वाटत होती. हाँ काय हे पण बरोबर आहे, त्याला काय. बॉर्डर से अच्छा इसको ये देता हूँ ना, बॉक्स शैडो। हाँ देखो तो सही इसको कैसा दिख रहा है ये। अरे CSS में हम लोग उसका कलर चेंज कर लो। हाँ आम्ही दोन तळ्याच्या वरती बसले की डबल गाव अरे सोच समझ के देने का, कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई मत करो, देखो चाहे तो गूगल पे। 1% जरी वाढवलं ना तरी बटनाला पण सर काम करा. इसको प्लेस होल्डर, आणि क्लास चेंज केला तर प्रॉपर्टी काय हा मग होणार, दुसऱ्या कुठल्या क्लासला अप्लाय करेल तो। त्याला क्लास दिला असेल ना. वरचं वरचं नेबरचं शिफ्ट करायचं असेल तर नाही का? म्हणून जेव्हा शिफ्ट करायचं मग त्याला। असं करायचं. हा
हातानेच करायचं. नाही म्हणते सर आता डिस्प्ले काढणार नाही. रेकॉर्ड टाकला. हाँ? टेक्स्ट इंडेंटेशन. अरे मेरा इधर था मैं इधर- अभी लग रहा है मॉडल का फॉर्म है. माझे माय बटन. बैकग्राउंड कलर इसको कौन सा देते हैं? वाइट कलर, ब्लैक. पैडिंग दे दो. पैडिंग थोड़ा रखने का थोड़ा स्पेस मिलता है वहाँ पे हर एक इनपुट में. जैसे आप पैडिंग दोगे तो इनपुट को ज़्यादा पैडिंग नहीं देने का, इसको कम रखो थोड़ा 7 पिक्सल, और इनपुट को भी थोड़ा पैडिंग रखो तो थोड़ा स्पेसिंग मिलेगा. सिर्फ मेन फॉर्म रहता है उसको ज़्यादा पैडिंग देने का, इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहता है. दोन कार्डच्या मध्ये गॅप आणायचं असेल तर काय करायचं? हाँ. दोन कार्डच्या मध्ये. Space दोन करून- फक्त डिझाइन. space करून असं नाही. नहीं वो भी आ जाएगा उसके लिए, या तो आप पोजीशन दे दो, पोजीशन से आप शिफ्ट कर सकते हो. आपण पोजीशन equal सगळ्यांमध्ये पाहिजे असेल तर आपण नाही होत सर. ये सेम. तो कार्ड इधर का यूज करो ना बूटस्ट्रैप वाला, वो सेम उसने इक्वल स्पेस पे रखा है. दोन कार्ड वापरले, तीन वाले आहे ना, हाँ. वर खाली गेलं तर त्याच्यामध्ये गॅप पाहिजे असेल तर. हाँ video- हाँ. अरे इसमें आता है ना, मैंने कार्ड वाला बताया था कि नहीं? नाही सर तो बोलतोय की इक्वल सगळ्यांमध्ये घ्या पाहिजे. हाँ मग तेच बोलतोय मी, कार्ड वाला सांगितलेलं की नाही याच्या आधी? सांगितले कंटेनर प्रोवाइड दिखाया था ना कंटेनर वाला, वो कार्ड वाला. इसमें था ना, बताया था इसमें हम लोगों ने. किधर गया वो? बनाया था वो भी हम लोगों ने. किती होता टेस्ट? होम पे रहे. अरे ये इधर ये सेम स्पेसिंग पे मिलेगा. अगर इसको चाहिए जितना चाहिए उतना नंबरिंग रो वगैरह कॉलम आप असाइन कर सकते हो. ये आगे पीछे नहीं होगा किधर में. डिव के अंदर मार्जिन डाला तो भी उतना आएगा ना. नहीं आएगा सेम स्पेस. बॉक्स इंडिकेशन देऊ शकतो आपण. हाँ आपले जे आपण इनपुट हे आहेत ना त्यांना पण देऊ शकतो. त्यांना पण देऊ शकतो. तर ते दोन कार्ड आहे ना, त्या दोन कार्डच्या मध्ये गॅप आणि ह्याच्या ना नाही हे vertical आहे ना, हा. Layer आहे. Hierarchy पण आहे. खाली तसं ते डिरेक्टली नाही होणार, त्याला ह्याची लागेल, डी वगैरे लागेल मध्ये Layer टाकतो. डिवायडर. View बनवून नाही तर layer टाकतो. View open करतो. ते होऊन जाते प्रॉपर त्याला. अरे सगळं टाकून बघायचं. हे म्हणून project दुसरा. ठीक है, इसको कैसे हटा देंगे? ये देखो, ये दिख रहा है प्रॉपर्टी, ये क्या आउटलाइन आ रहा है, इसको भी निकाल सकते हैं ना आउटलाइन वाला. ये आउटलाइन दे दो, नन चला जाएगा, अभी नहीं आएगा आउटलाइन. बटन के लिए कुछ विड्थ. देखो इजी सेम प्रॉपर्टी थी, अगर आप अप्लाई करना स्टार्ट करोगे ना आपको भी लाइक बहुत अच्छा लगेगा ये करने के लिए. फॉन्ट स्टाइल, कर्सर. मी आता करायला घेतलं उद्यापासून झाला. ये मजा आता है करने के लिए.
आम्ही 100 पासून तसं डायरेक्ट आम्ही 7x वगैरे आम्ही 100 px आणि मग नंतर ते खाली जो आता है उसको भी वाट लगा देते हैं। हा, सब सगळे मेरे पण आम्ही 2000 बसलो की डबल मग 4 तास काढावे लागतील ते सारे सॉल्व करायला कॉल करायला माझ्या वाटतं ते ग्रुप मध्ये ग्रेडियंट कलर भी अप्लाई कर सकते हो, लिनियर ग्रेडियंट। सोनेरी सोनेरी देखो अच्छा दिख रहा है बटन। ए भाई बघ ना ओंकार तुला विचारतात काय बटन चांगलं दिसतंय का? अरे तुम्ही दिसतंय. केलाय ना इसको फॉर्म को भी देखो, ये फॉर्म है ना, इसका भी बैकग्राउंड चेंज कर लो। अरे तू हे वालाच ना मला त्याला फक्त करून देतो ते टाकतो मी काय 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 तात्काळ पूरा फ्लैग बना दिया। हाँ, ये नहीं दिखता है। कलर ब्लू वॉयलेट आकाश दिसतंय। सही हो गया ना। देखो पोजीशन वगैरह आपको अप्लाई करना आता है ना इसका, पोजीशन कौन साइड में? आता त्याच्या आधी शिफ्ट करायचं असेल हाँ तर ते हे सांगा अरे, लॉजिक कसं अप्लाय कसला? केलं तर वरती ते चार्ट आहे, चार्ट. मेंबर टाकलं मी आणि इंटू मला प्राइस पाहिजे डेटा सेव्ह व्हायला पाहिजे। ठीक है। देखो अब इसमें देखो आपका प्राइस मैंने यूजर इनपुट लिया है ना यहाँ पे, और कौन से वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, सी में। तो अगर आपको कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करना है तो परफॉर्म कर सकते हो यहाँ पे भी। तो प्राइस में क्या दिखाना है इसको, अभी 10% ऐड कर लूँ। 10% ऐड कर लूँ इसमें, तो प्राइस जब भी जाएगा तो यूज़र जो एंटर करेगा उसमें ये होना चाहिए ना, समझो इसको प्राइस वेरिएबल दिया। और इसमें अगर आपको देखो कैलकुलेशंस करना ही रहेगा तो इधर आप कर सकते हो, प्राइस विद टैक्स। ठीक है, तो कैसे अप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे जो प्राइस आ रहा है उसके ऊपर कितना क्या अप्लाई करना आप यहाँ पे देख सकते हो ना। प्राइस आपका वेरिएबल हो गया, और इसके ऊपर मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, 0.10 मतलब कितना हो गया, 0.1 मतलब 10% ना। तो जो वैल्यू आएगा क्या होगा उसमें फिर। तो हमें करना क्या, देखो अभी यहाँ पे क्या कुछ कैलकुलेशन है नहीं वैसे, बट करना क्या हमें, तो प्राइस के ऊपर क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ 10% समझो माइनस देना है मुझे। ठीक है, अगर समझो लैपटॉप का प्राइस इतना डिस्काउंट देते हैं ना हम लोग, समझो लैपटॉप का प्राइस अगर 1000 है तो उसको 10% डिस्काउंट मिलना चाहिए, करेक्ट ना। तो प्राइस जो एंटर करेगा उसके बेस पे उसका डिस्काउंट आ जाएगा वहाँ पे।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हम लोग डिस्काउंट इज इक्वल्स टू प्राइस मल्टीप्लाई कितना परसेंट डिस्काउंट देना है, 0.1 ना 0.10 वो एक ही हो गया। तो ये क्या करेगा, पूरा 10% निकालेगा ना यहाँ पे, और जो 10% आएगा वो क्या करना है, मुझे प्राइस में से माइनस करना है, करेक्ट ना। तो इतना आपको 10% डिस्काउंट देगा ये, और जो 10% डिस्काउंट आ रहा है वो क्या करे, आपका जो मेन प्राइस रहेगा उसमें से माइनस करेगा। तो इसका वैल्यू किस में जा रहा है आपका, डिस्काउंट में, इसमें। और ये डिस्काउंट वाला वैल्यू किधर पास करूँगा मैं अभी, इधर ना एल प्राइस में। तो अभी ये प्राइस वाला वैल्यू नहीं जाएगा, यहाँ पे कौन सा वैल्यू जाएगा आपका, डिस्काउंट वाला वैल्यू चला जाएगा। देखो सेव कर लो अभी यहाँ पे, कौन सा लैपटॉप डाले हुए, लिनोवो। देखो समझो 2000 प्राइस डाला है इसका मैंने, सबमिट किया, आ गया लैपटॉप एडेड सक्सेसफुली। यहाँ पे जाके चेक कर लो, हुआ ना। समझा, सेम है, वेरिएबल के ऊपर आप कुछ भी परफॉर्म कर सकते हो, आप इसे देखना आपको क्या चाहिए कैलकुलेशन। आता आपण दुसऱ्या कॉलम मध्ये सेव्ह करायचं असेल तर हे प्राइस मध्ये सेव्ह झालं ना, कुठला? जसं तिकीटचं एक ऑप्शन होतं ना, आता तू बोलतोय याच्यामध्ये डेटाबेसमध्ये. हा अरे कशात पण सेव्ह करू शकतो ते, एक केलं सर ते व्हेरिएबलला आपण डॉट सेव्ह करून दिलं तरी पण होईल ना त्याच्यामध्ये. इकडे दिले ना आपण कॉलमची नाव देतो, त्याच्यात टाकायचे फक्त व्हेरिएबल कुठल्या कॉलम मध्ये टाकायचा तो, आणि फॉर्म मध्ये आपल्याला तो कॉलम काढावा लागेल ना प्राइस वाला. तो ऍड करावा लागेल तो Add कॉलम। करावा लागेल. हे केलंय त्याचं. इधर आता हो, देखो किधर इसका एचटीएमएल फॉर्म कौन सा 12 पे आना ही है, हाँ. इधर डिस्प्ले किया है। तो देखो ऊपर जो हेडिंग है डेट के बाद में क्या कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और एक हेडिंग को, और इधर क्या डाला मैंने, एक्शन। ठीक है, एक्शन में क्या चाहिए पहले तो हम लोग डिलीट करके देख लेते जैसे, तो ये नीचे टीडी भी एक कॉपी करता हूँ मैं, और इसके अंदर का डेटा ही निकाल देता हूँ। ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए, मुझे एक बटन चाहिए डिलीट के लिए। तो ऊपर देखो हमारे पास कुछ बटन है यहाँ पे, या तो कुछ ऐप से ले लो आप, तो सर्च किया बूटस्ट्रैप बटन। ठीक है, कोई भी बटन उठाओ यहाँ से, कौन सा डिलीट के लिए, कौन सा ये डेंजर वाला ले लूँ। हाँ. ये कहाँ पे रखना है, ये देखो ये टीडी वाला ओपन क्लोज के अंदर बराबर रखना है, यहाँ पे इधर रख लिया। और डेंजर की जगह पे क्या लिखा, डिलीट। इधर आ जाएगा ये, आ गया सब जगह डिलीट का, बट कुछ होगा नहीं अभी। ठीक है, बहुत बड़ा बटन दिख रहा है तो आप छोटा कर सकते हो इसको, देखो इधर इसका क्लास आता है एक BTN स्मॉल। क्लास मध्ये तर change होतं. हाँ, ये बूटस्ट्रैप के प्रीडिफाइन क्लास है, उसको ज़रूरत नहीं है डिफाइन करने की। नाही माहिती. ठीक है, नाही, नाही. ये किधर कुछ भी नहीं आएगा, ये सब डिफाइन क्लासेस है वो सब। MD डालोगा तो मीडियम में चला जाएगा, LG लिखूंगा तो लार्ज हो जाएगा ये। हो रहा है ना, साइज बढ़ रहा है इसका, SM। ठीक है, बट अभी ये एक्शन होना चाहिए ना, अभी कुछ नहीं हो रहा है इसमें, तो क्या करेंगे,
ये जो बटन देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसके आगे में कौन सा टैग ऐड कर रहा हूँ देखो, एंकर टैग लिंक करना पड़ेगा ना। बट ये देखो ये जो क्लोज और एंकर टैग, इसके ऊपर ध्यान दो, इसको यहाँ से निकालना है। और ये क्लोज कहाँ पे करना है आपको, जहाँ पे बटन आपका एंड हुआ है, बटन कहाँ पे, इधर ना, इसके बाद रखो इसको, नहीं तो बटन आपका क्लिक नहीं होगा। ठीक है। और एंकर टैग के अंदर कौन सा एट्रीब्यूट दिया है इसने, HREF ना, तो HREF में बताता हूँ कौन से URL पे लेके जाओ इसको, डिलीट वाले। बट डिलीट नाम का कोई URL है हमारे पास, बनाना पड़ेगा वो। तो डिलीट के ऊपर जाएगा, बट डिलीट करने के लिए उसको कुछ स्पेसिफिक एंट्री तो चाहिए ना, कौन सा क्या रिकॉर्ड डिलीट करेगा वो। तो मैं जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करूँगा तो उतना ही रिकॉर्ड जाना चाहिए वहाँ से। तो उसके लिए को डिलीट के बाद स्लैश दिया, और स्लैश के बाद मैं क्या करता हूँ, ये जो दिख रहा है ऊपर ID वाला पार्ट आपका, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो डिलीट वाले URL में ID के साथ चला जाएगा ये। ठीक है, देखो सेव करके यहाँ पे इसे मैं बताता हूँ, ये डिलीट होगा ना अभी। जैसे डिलीट के ऊपर क्लिक किया, ऊपर दिख रहा है देखो, ये डिलीट वाले URL पे ID भी लेके आ गया उसका, ID नंबर 4। कहाँ पे भी क्लिक करो देखो, इसके ऊपर क्लिक किया तो इसका भी ID पास होगा, 8 हो रहा है, ID पास हो रहा है, इसका मतलब अभी मैं डिलीट कर सकता हूँ इसको। तो पहले तो डिलीट वाला आपके पास URL होना चाहिए ना, वो बनाना पड़ेगा हमें URL। तो कहाँ पे जाएंगे हम लोग, urls.py। ठीक है, इसके नीचे ऐड कर लूँ पाथ, क्या आएगा इधर, डिलीट ना। हाँ, फैन ऑफ कर दो, फैन का आवाज आ रहा है ज़्यादा। ये भी चाहिए, अरे AC ये बंद कर लो। इधर व्यूज डॉट क्या आएगा, डिलीट ना, बट डिलीट नाम का कोई है नहीं अभी हमारे पास। और कॉमा नेम, ये बराबर। बट देखो लाइक यहाँ पे मैं ये बनाने के बाद भी मुझे एक एरर देगा ये, बिकॉज डिलीट वाला URL इसका क्या पास हो रहा है, यहाँ पे देखो जैसे डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो एक तो डिलीट भी आ रहा है इधर, और डिलीट के बाद क्या आ रहा है, कुछ ID भी आ रहा है ना। बट ID को कहाँ पे तो स्टोर करना पड़ेगा आपको, स्टोर कहाँ से होगा ये, तो इसके डिलीट के आगे उसने क्या दिया था, आगे स्लैश दिया था ना, और स्लैश के बाद ID पास किया था। तो ID को स्टोर करने के लिए देखो आपको क्या यूज़ करना है, यहाँ पे ये एंगल ब्रैकेट है, और इसके अंदर आपको डेटा टाइप देना है इंट कोलन एक वेरिएबल का नाम, जैसे मैंने ID करके लिया। तो उसका जो ID आएगा वो किसके अंदर जाएगा, अभी ये वाले ID में स्टोर होगा, समझा। बट हमारे पास ये नाम का कोई फंक्शन है नहीं ना, डिलीट वाला बनाना पड़ेगा। तो कहाँ पे जाएंगे, व्यूज़ के अंदर, ये देखो ये इसके नीचे बना देता हूँ मैं, जहाँ पे शो किया है। ठीक है, कौन सा फंक्शन चाहिए हमें, डिलीट। इधर क्या आता है, फर्स्ट पैरामीटर आपको रिक्वेस्ट ना। अब यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट के बाद और कुछ पैरामीटर हमें पास करना है। यहाँ पे उसने क्या पास किया, वहाँ पे URL में ID पास किया है ना, तो जो ID हम लोगों ने पास किया इधर ID लिखना पड़ेगा, जो अभी URL से जा रहा है आपका। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखो अभी कौन से ऑब्जेक्ट में रिकॉर्ड आपका अवेलेबल है, मतलब कौन से मॉडल में अवेलेबल है रिकॉर्ड, लैपटॉप में ना। तो हम लोगों ने फेच कैसे किया था इसको, ऐसे है ना, लैपटॉप डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल किया था, तो सारे ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। बट ऑल के जगह पे मैं अभी क्या करता हूँ, गेट, मुझे एक स्पेसिफिक ही चाहिए ना, एक ही एंट्री चाहिए सिर्फ। तो गेट क्या करेगा, सिर्फ आपको एक ही एंट्री फेच करके देगा। और गेट में आपको क्या करना है, गेट में बताना पड़ेगा कि कौन सा एंट्री आपको चाहिए। तो मुझे ये वाला आईडी ना, तो ये आईडी आप किसके साथ कंपेयर करोगे, हमारा कॉलम के साथ ना। तो मॉडल में क्या कॉलम का नाम दिया था हम लोगों ने इसका, ये है ना LID। तो इधर मैं गेट के अंदर लिखूंगा, देखो LID इज इक्वल्स टू, ये समझा, मतलब ये कौन सा रिकॉर्ड गेट करेगा, अभी ये ID वाला ना, जो ID मुझे अभी URL से मिल रहा है। और जो डेटा आएगा उसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में कोई स्टोर कर लो, और जो ऑब्जेक्ट में डेटा आएगा उसको क्या करना है आपको, OB डॉट डिलीट फंक्शन अप्लाई कर लो, तो डिलीट हो जाएगा यहाँ से। डिलीट होने के बाद क्या करना है इसको, ये प्रीडिफाइन फंक्शन है डिलीट वाला, रिडायरेक्ट कर लो इसको। कहाँ पे जाना चाहिए डिलीट होने के बाद, ये यहीं पे जाना चाहिए ना, शो वाला, कौन सा टेस्ट 12 वाला, ये टेस्ट 12 हो गया इसका काम।
ठीक है, देखो इसको टेस्ट करके देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, समझिए इधर से कोई एंट्री डिलीट करना है, ये वाला एंट्री 7th वाला हुआ डिलीट। ये देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये देखो ये वाला एंट्री डिलीट करता हूँ, लीनो वाला डायरेक्ट डिलीट हो रहा है। अगर आपको एक मैसेज आना चाहिए, कन्फर्मेशन मैसेज आना आता है, पता है ना, आर यू श्योर टू डिलीट दिस रिकॉर्ड्स, तो वो भी आप दे सकते हो। वो हम लोगों ने किधर बटन डाला हुआ है इसका, टेस्ट पर इधर है ना, ये बटन है। तो बटन के अंदर देखो यहाँ पे अगर आपको जावास्क्रिप्ट आता था तो उसमें एक ऑन क्लिक करके आता है। ऑन क्लिक मतलब बटन क्लिक। जैसे बटन क्लिक करूँगा तो वहाँ पे क्या आता है, कन्फर्मेशन बॉक्स आना चाहिए। कन्फर्मेशन बॉक्स में मैसेज क्या देगा ये, डू यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, कोई भी मैसेज दे सकते हो आप। ठीक है, और इसको क्या करना पड़ेगा आपको, आगे रिटर्न, ये कंफर्म करेगा। ये जावास्क्रिप्ट का मैसेज है। देखो अभी रिफ्रेश कर लो, डायरेक्ट डिलीट नहीं होगा अभी। ये डिलीट के ऊपर क्लिक किया, अगर कैंसिल करूँगा तो कुछ नहीं होगा, बट अगर मैं ओके कर दूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। समझा ना, इजी है देखो एकदम, ज़्यादा